भाजपा के भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन में कहा, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा कार्यकाल से संबंधित विधेयक पारित किया। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस स्टेशन में आत्मघाती बम विस्फोट में सुरक्षा बलों के 23 जवान मारे गए। और मलेशिया के कुआलालंपुर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। भाजपा के भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज जयपुर में एक बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में उपस्थित थे। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका वरिष्ठ विधायक किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर समेत सभी ने समर्थन किया। श्री भजन लाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए और मैं आश्वस्त हूं श्री भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। श्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। इसके बाद श्री भजन लाल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहली बार विधायक चुने गए भजन लाल शर्मा ने दिग्गज नेताओं को पीछे छोड़ मुख्यमंत्री का पद हासिल किया। प्रदेश में नए चेहरे को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। मुख्यमंत्री की दौड़ में कई दिग्गज नेता पिछड़ गए और पहली बार विधायक निर्वाचित हुए भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने में सफल रहे। श्री शर्मा 35 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। उन्होंने सरपंच से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी और लंबे समय से वे पार्टी के प्रदेश महामंत्री के रूप में कार्य कर रहे थे। भजन लाल के साथ उप मुख्यमंत्री चयन किए गए प्रेमचंद बैरवा और दिया कुमारी भी जयपुर जिले से ही विधायक निर्वाचित हुए हैं। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मध्य प्रदेश में मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव कल सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। राजधानी भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में कल 11:30 बजे आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, अन्य पार्टी पदाधिकारी, केंद्रीय मंत्री एवं अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के साथ कुछ विधायक भी शपथ ले सकते हैं। पार्टी नेतृत्व शपथ लेने वाले मंत्रिमंडलीय सहयोगियों की संख्या पर विचार विमर्श कर रहा है। इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कार्यक्रम स्तर पर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। मिजोरम में विधानसभा की बैठक आज नए सदस्यों के शपथ ग्रहण के साथ शुरू हुई। विधानसभा के अस्थायी अध्यक्ष ललफामकेमा ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। आज विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता और चालफे विधानसभा क्षेत्र के विधायक लल बियाक जामा को सर्वसम्मति से सदन का अध्यक्ष चुना गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सुनो, हम अपनी टैक्स रिटर्न तो हर साल भरते हैं, तो फिर ये एडवांस टैक्स का क्या इशू है? जिस तरह पौधे को पनपने के लिए समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है, ठीक उसी तरह विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए देश को भी समय समय पर धन की आवश्यकता होती है और इसके लिए समय समय पर हमारे द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स एक महत्वपूर्ण योगदान देता है।
अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा कर आप भी देश के विकास में अपना योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनके TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रूपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर वैश्विक सहभागिता शिखर सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सामाजिक और समावेशी विकास के लिए है। भारत AI के रिस्पॉन्सिबल और एथिकल यूज के लिए भी पूरी तरह कमिटेड है। हमने नेशनल प्रोग्राम ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया है। हम भारत में AI मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में AI कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नवाचार की भावना देखी जा रही है। आज भारत AI टैलेंट और AI से जुड़े न्यू आइडियाज का सबसे प्रमुख प्लेयर है। भारत के युवा टेक एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स AI लिमिट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। भारत में हम एक बहुत ही जोश से भरी हुई AI इनोवेशन स्पिरिट देख रहे हैं। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त सेवा शर्तें और कार्यकाल विधेयक 2023 पारित कर दिया है। विधेयक मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, वेतन और उन्हें पद से हटाने के बारे में है। विधेयक के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति प्रवर समिति की सिफारिश पर की जाएगी। इस समिति में प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता या लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता शामिल होगा। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि सरकार नियुक्ति के प्रावधान के साथ विधेयक लाई है, क्योंकि इस साल अगस्त में लाए गए पहले विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। उन्होंने कहा कि सरकार चुनाव आयोग को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इन विधेयकों में जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश में कानून बनाने की प्रक्रिया में महिलाओं का प्रतिनिधित्व और सहभागिता बढ़ाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि दोनों विधेयक समानता और महिलाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाते हैं। सरकार ने ब्रिटिश काल के आपराधिक कानूनों की जगह लाए गए 3 विधेयकों को वापस ले लिया है और संसद की स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए बदलावों को शामिल करते हुए 3 नए विधेयक लोकसभा में लाई है। ये नए विधेयक हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। ये भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया कानून 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इसकी जानकारी दी। जो समिति ने सुझाव दिए थे उसमें से बहुत सारे सुझाव स्वीकार किए हैं सरकार ने। मैं सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं, आज चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा परसों होगी। आप आराम से स्टडी करिए और जो बदल हुआ है वो ज्यादातर ग्रामेटिकल एरर का बदल है, फुल स्टॉप कॉमा का बदल है और कुछ 3-4 धाराओं में बदल हुआ है। मूल विधेयक तो जो था वही है। फिर भी आपको 48 घंटे अध्ययन के लिए जरूर मिलेंगे, इसलिए मैं आज पुनर्स्थापित कर रहा हूँ।
लोकसभा ने आज वर्ष 2023-24 के लिए पूरक मांगों के अनुदान और वर्ष 2020-21 के लिए अतिरिक्त अनुदान मांगों के पहले भाग को मंजूरी दे दी। अनुदान मांगों पर चर्चा का उत्तर देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने और राजकीय घाटे को कम करने की दिशा में सरकार के प्रयासों तथा गरीबों के कल्याण के लिए उठाए गए कदमों का भी उल्लेख किया। गरीब को देखभाल करते हुए फिस्कल प्रूडेंस को और जहां फुसूल में खर्च होता है और वैसे पैसा बैठकर रहता है, ग्राउंड में नहीं चलती है, वो सबको ठीक ठाक संभालने के कारण आज हमारे इकोनॉमी इतना मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स में सही रास्ते पर चल रही है। इसी के कारण हम सबसे ज्यादा तेज रफ्तार में ग्रो करने वाले एक इकोनॉमी है। 7.6% का Q2 का हमारी ग्रोथ दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। ये समाचार आप आकाशवाणी से सुन रहे हैं। हम हैं आसमां का अभिन्न अंग, साहस और जुनून का ठंग। हम हैं समर्पण व देशभक्ति का रंग, ऊंची उड़ान के सशक्त पंख। जो ये भारतीय वायुसेना के संग शुरू हो गई है भारतीय वायुसेना में अफसरों की भर्ती। आवेदन प्रारंभ की तिथि 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक। अधिक जानकारी के लिए लॉग इन करें www.careerengineerforce.cdac.in। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज 10वीं और 12वीं कक्षाओं की बोर्ड परीक्षा 2024 की परीक्षा तिथि जारी कर दी। 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 2 अप्रैल तक और 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से 13 मार्च तक चलेंगी। परीक्षा तिथि CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in और cbse.gov.in पर जारी की गई। भारत का औद्योगिक उत्पादन 16 महीनों के उच्चतम स्तर पर अक्टूबर महीने में 11.7% पहुंच गया। पिछले वर्ष की इसी अवधि में ये 4.1% कम था। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन अक्टूबर 2023 में बढ़कर 10.4% और खनन क्षेत्र में 13.1% तक बढ़ गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित खुदरा मुद्रास्फीति नवंबर में वार्षिक आधार पर बढ़कर 5.55% हो गई है। अक्टूबर में ये 4.87% थी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभिन्न गांवों में लोग सूचना शिक्षा संचार IEC वैन का गर्मजोशी से स्वागत कर रहे हैं। यात्रा के साथ साथ लेह और करगिल जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में आयोजित विशेष शिविरों का भी लोग लाभ उठा रहे हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के जिला डेरा इस्माइल खान में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 25 जवान और 27 आतंकवादी मारे गए। आज तड़के सुरक्षा बल के 23 जवान उस समय मारे गए जब 6 आतंकवादियों के गुट ने सुरक्षा चौकी पर हमला किया। आत्मघाती आतंकवादियों ने विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी को सुरक्षा चौकी में घुसाकर विस्फोट किया। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जूनियर विश्व कप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। कुआलालंपुर में भारत ने रोमांचक क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स को 4-3 से हरा दिया। 14 दिसंबर को सेमीफाइनल में भारत का सामना जर्मनी से होगा। गके बरहा में दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत के साथ दक्षिण अफ्रीका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 5वें ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए थे। उधर दुबई में अंडर-19 एशिया कप में आज भारत ने नेपाल को 10 विकेट से मात दी। दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स में आज विश्व चैंपियन परमजीत ने पावर लिफ्टिंग में पंजाब को स्वर्ण पदक दिलाया, जबकि योगेश कथुनिया डिस्कस में शीर्ष पर रहे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के भजन लाल शर्मा राजस्थान के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन में कहा, भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग के लिए प्रतिबद्ध। राज्यसभा ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति तथा कार्यकाल से संबंधित विधेयक पारित किया। CBSE ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस स्टेशन में आत्मघाती बम विस्फोट में सुरक्षा बलों के 23 जवान मारे गए।
और मलेशिया के कुआलालंपुर में पुरुष जूनियर हॉकी विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 4-3 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।